सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नर्सिंग नोट्स। आज अपन कंडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा हार्ट के बारे में जानते हैं। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियोस्टेनम। जो दो लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं? मीडियोस्टेनम। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट होता है। और हार्ट क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट इज़ अ कॉर्न शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। और हार्ट क्या होता है? कॉर्न शेप्ड होता है, यानी कि कोन के आकार का। कोन का आकार आपको पता है कैसा होता है? ये होता है कोन का आकार। तो कैसा होता है? कॉर्न शेप्ड होता है। अब इसकी थोड़ी बहुत नॉर्मल डिटेल देखें तो इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। और थिक कितना होता है ये? तो लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर थिक होता है। उसके बाद इसका अगर वेट देखें अपन तो वेट कितना होगा? लगभग तो जो 250 ग्राम इन फीमेल, यानी 250 ग्राम इन फीमेल एंड 310 ग्राम इन मेल। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड पंपिंग एंड थ्रो आउट द सर्कुलेट बॉडी, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम करता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अगर इसकी लेयर देखें हार्ट की तो 3 लेयर होती है: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। मायोकार्डियम क्या होता है? इट इज़ अ मिडिल लेयर। और एंडोकार्डियम क्या होता है? इनर लेयर। उसके बाद कंडक्टिव सिस्टम ही स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर अब कंडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आया है तो अपन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना। बहुत सिंपल लिखा है मैंने। द हार्ट इज़ एबल टू ऑटो रिदमिसिटी प्रॉपर्टी। हार्ट क्या करता है? अपने आप ही रिदम करने की प्रॉपर्टी रखता है, यानी अपने आप धड़कने की इच्छा शक्ति रखता है। यानी उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या कर सकता है? खुद ही अपने आप रिदम कर सकता है। विच मीन्स इट जनरेट ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसका मतलब क्या है कि वह खुद अपनी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है, यानी कि जो विद्युत धारा है, या विद्युत हिंदी में बोले तो ऐसे ही होगा, तो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो खुद क्यों क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। उसके बाद इट कंट्रोल नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल। और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? बीट हो गई या इम्पल्सेस, तो ये नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है और उसमें भी हार्मोनल द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसके बाद हार्ट इज सप्लाई बोथ नर्व सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो हार्ट होता है उसमें दोनों टाइप की नर्व जाती है, सिंपैथेटिक भी जाती है और पैरासिम्पैथेटिक भी जाती है। क्योंकि आपको पता है सिंपैथेटिक का वर्क क्या है कि सडन स्ट्रेस में क्या करना, उसको वर्क करवाना, और रिलैक्स स्टेट में पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगा? एनर्जी को बचा के रखेगा। विच मीन कंट्रोल इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ हार्ट रेट। इसका मतलब यही है कि हार्ट रेट को कम कर देगा और ज़्यादा कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इन हार्ट मिडिल लेयर ऑफ मायोकार्डियम कंटेन न्यूरोमस्कुलर सेल। तो जब अपन हार्ट की लेयर देखते हैं तो हार्ट की 3 लेयर होती है, जिसमें जो बीच वाली जो है मायोकार्डियम, वो मायोकार्डियम क्या स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनके अंदर क्या होता है? न्यूरो सेल होता है। न्यूरो नर्व होती है, न्यूरॉन्स होती हैं जो स्पेशल, अपन जब मस्कुलर टिश्यू का टाइप पढ़ते हैं तो उसमें पहला आता है एपिथेलियम, दूसरा आता है कनेक्टिव, तीसरा आता है नर्वस और चौथा आता है मस्कुलर। तो मस्कुलर के 3 टाइप जब होंगे तो उसमें एक थर्ड वाला क्या आता है? कार्डिक आता है। तो वो जो टिश्यू, उससे ये मिडिल वाली लेयर बनी, यानी मायोकार्डियम बनी है। अब स्टार्टिंग से फिर करते हैं। तो इन हार्ट मिडिल लेयर ऑफ मायोकार्डियम कंटेन न्यूरोमस्कुलर सेल। न्यूरोमस्कुलर सेल होती है। दिस सेल कंडक्ट इम्पल्सेस रिस्पॉन्स द हार्ट मसल्स इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी कि इस सेल के अंदर, इस मिडिल लेयर के अंदर वो न्यूरो सेल होंगे जिनकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती है। और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगी तो हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा और रिलैक्सेशन हो पाएगा। यानी कि उनके कारण, उन इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अब अपन देखते हैं कि इसके 2 नोड होते हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। 2 ऐसे क्या होते हैं? अपन नॉर्मल भाषा में देखें तो 2 ऐसे सेल्स के गुच्छे होते हैं जहाँ से स्पेशल ज़्यादा होते हैं, जहाँ से क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलते हैं। पहला अपन देखें तो वो होता है साइनो एट्रियल नोड, यानी कि जिसको बोलते हैं एसए नोड। अब एसए नोड क्या होता है? एक और होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी जिसे बोलते हैं एवी नोड। अब एसए नोड और एवी नोड क्या होता है? तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है इसे एसए नोड बोलते हैं और इसे बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। बाकी ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। और ये बंडल ऑफ हीज के बाद ये जो आगे वाले स्ट्रक्चर निकल रहे हैं बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बाल के आकार के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले अपन एसए नोड देखते हैं कि एसए नोड होता क्या है।
तो एस ए नोड इज आल्सो नोन एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या होता है एस ए नोड को अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पेस मेकर भी है हार्ट का। उसके बाद इज द एस ए नोड इज अ स्मॉल मास स्पेशलाइज सेल दैट लाई इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसमें क्या बताया है कि जो एस ए नोड होता है वो एक छोटा सा सेल्स का गुच्छा होता है, स्पेशल सेल्स का छोटा सा गुच्छा होता है, जो कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है आपके जिसको अपन बोलते हैं राइट वाल ऑफ एट्रियम, यानी ये जो राइट एट्रियम है इसकी वॉल पे प्रेजेंट होगा। और नियर क्या होगा, यानी ये जो सुपीरियर वेना केवा दिख रही है जहाँ पे इसकी ओपनिंग, यहाँ पे क्या होगा अपना एस ए नोड होगा। उसके बाद अपन देखते हैं तो दिस नोड इज अ जनरेटेड डेली इम्पल्सेस यूजुअली बिटवीन 60 to 19 टाइम्स ऑफ मिनट। तो जो ये जो नोड होता है वो क्या करता है मतलब रिपीटेडली डेली रिपीटेडली एक के बाद अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस छोड़ता रहता है, ठीक है। और जैसे छोड़ता रहता है कितनी छोड़ेगा, लगभग तो ये 60 to 90 पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर इतनी छोड़ेगा, मतलब लगभग 60 से 90 इम्पल्सेस छोड़ता रहेगा। उसके बाद ये अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट देखें तो आप डायग्राम में देख सकते हो ये एस ए नोड है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से इम्पल्सेस छोड़ रहा है। सिर्फ किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि एस ए नोड सिर्फ ऊपर के दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इन दोनों को बोलते हैं एट्रियम, ठीक है। सिर्फ एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं कि ए वी नोड क्या होता है। तो ए वी नोड आपको दिख रहा है कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जहाँ पे ये दोनों सेपरेट है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ए वी नोड इट इज़ अ स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, ये भी क्या है कि स्मॉल मास है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का, दैट सिचुएटेड नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यानी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वो तो होता है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल तो सुना है ना आपने, क्या होता है, तो जो आर्ट्रियो यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर वॉल होता है, इस वॉल के जस्ट पास में क्या प्रेजेंट होता है, ए वी नोड प्रेजेंट होता है। द ए वी नोड रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाय द एस ए नोड, ये क्या करता है ए वी नोड जो है एस ए नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को रिसीव करता है एंड पास थ्रू द बंडल ऑफ हीज, और क्या करता है उसके बाद यहाँ से पास कर देगा उनको बंडल ऑफ हीज में, और बंडल ऑफ हीज से लास्ट पार्ट में पुरकिंजे फाइबर में इसको रिलीज़ कर देगा। ए वी नोड इज अ सेकेंडरी पेस मेकर, ए वी नोड को अपन सेकेंडरी पेस मेकर भी बोलते हैं। उसके बाद अपन लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसके 3 पार्ट है, एस ए नोड, ए वी नोड और बंडल ऑफ हीज। तो अपन ने एस ए नोड पढ़ लिया, ए वी नोड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज क्या होता है, तो बंडल ऑफ हीज को अपन एक और सेकेंड नेम इसका एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये रिसीव इम्पल्सेस ऑफ ए वी नोड से जो इम्पल्सेस आ रही है यहाँ से जो इम्पल्स उनको रिसीव करता है एंड पास थ्रू द पार्ट ऑफ एंड पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हीज इज कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर। और ये क्या करता है यहाँ से इनको रिसीव करेगा उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, और उसको पास थ्रू कर देगा किसमें, बंडल ऑफ हीज के लास्ट वाले पार्ट में जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको एक बार